नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस चौगंद है और अपने YouTube चैनल मैथ बाई प्रिंस चौगंद पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा ही आपको पता होगा, हमने जो प्रीवियस ईयर में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि हरियाणा के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी सीरीज स्टार्ट की है। तो बच्चों के साथ में एक कमेंट आ रहेगी कि सर CET का एग्ज़ाम आने वाला है तो हमें टॉपिक वाइज वीडियो बना कर दो। तो आज से हम क्या करेंगे, एक वीडियो टॉपिक वाइज पर बनाएंगे और एक वीडियो जो टॉपिक जो हमारे प्रीवियस ईयर की सीरीज चली हुई है उन पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करेंगे और जो हमारा पहला पार्ट है यानी जो पहला चैप्टर है वो होगा LCM और HCF का। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन देखे हैं 7 वीडियो में, उसमें क्या है, प्रत्येक उस वीडियो में जो LCM और HCF क्वेश्चन है दो या तीन क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम LCM और HCF टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले हम LCM की फुल फॉर्म पता करेंगे कि LCM का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो L होता है इसको मतलब होता है लोएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और M का मतलब होता है मल्टीपल। अगर इसको हिंदी में बात करें, लोएस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, कॉमन का मतलब होता है साझा या समान, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। और दूसरा इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। न्यूनतम को क्या बोलेंगे, लघुत्तम बोलेंगे, इसको समान बोलेंगे, समाप बोलेंगे, और इसको बोलेंगे अपवर्त्य। यानी गुणज को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम अपवर्त्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अपवर्त्य बोलेंगे। तो सबसे पहले कई बच्चों को ये नहीं पता होता है मल्टीपल क्या होते हैं या गुणज क्या होते हैं या अपवर्त्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीपल या गुणज के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमें किसी भी संख्या गुणज चाहिए, यानी कि अगर हमें 4 के गुणज चाहिए तो 4 के वे गुणज होंगे जो 4 की टेबल में आएंगे या जो 4 के पहाड़े में आएंगे। तो 4 के कौन से गुणज होंगे, एक खुद 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, इस तरह से चलते जाएंगे। तो इनको क्या बोलेंगे, हम मल्टीपल बोलेंगे। अगर हमें 6 के गुणज चाहिए, किसके गुणज चाहिए, 6 के गुणज चाहिए, तो 6 के गुणज कौन से होंगे, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, और इस तरह से चलता जाएगा। हमने देखे 4 के गुणज देखिए और 6 के गुणज देखे। अगर इसमें से हमें LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो इसमें क्या करना है, न्यूनतम और जरूरत छोटी से छोटी। तो दोनों के गुणजों में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों में साझा है, कॉमन है या समान है। ठीक है, तो देखने से पता चलेगा यहां पर भी 12 है और यहां पर भी 12 है। यानी कि अगर हमें 4 और 6 का LCM निकालना है, क्या निकालना है, 4 और 6 का LCM निकालना है। ये बहुत ही बेसिक लेवल से है, एकदम जीरो लेवल से है। यहीं से हमारा चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो इसके बाद आप किसी भी टीचर का, किसी भी नोट्स का या किसी भी किताब के क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हमें 4 और 6 का LCM निकालना है तो इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, 12 कॉमन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 का और 6 का LCM कितना होगा, 12 होगा। यानी कि LCM का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए, इसको हम LCM बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि इनके गुणजों में, यानी इसके गुणज ये हैं, इसके गुणज ये हैं, तो 12 ऐसी से छोटी संख्या है जो 4 से भी डिवाइड होगी और 6 से भी डिवाइड हो गए। तो 4 और 6 का LCM कितना होगा, 12 होगा। ये इसका बेसिक्स है। क्या है, इसका बेसिक है। इस तरह से हम LCM निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा एग्जाम होता है उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सबसे पहले अगर LCM निकालना है तो उनके गुणज के लिए और उसके बाद कॉमन ले, तब जाकर हमारा LCM आएगा। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इनको हम किस तरह से कर सकते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम LCM के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम HCF के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोनों के जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो LCM और HCF का पहला क्वेश्चन है, यानी कि अगर हमें 10 का, 12 का और 15 का LCM निकालना है,
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 10 का, 12 का और 15 क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसके कई मेथड होते हैं भाई, कई तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। वे सभी तरीके मैं आपको कराऊंगा। पहला तरीका क्या है, 10 के गुणज लेंगे, फिर 12 गुणज लेंगे और फिर 15 गुणज लेंगे। उसमें से जो संख्या कॉमन होगी वही हमारा क्या हुआ, एलसीएम होगा, जो इससे पहले हमने किया था। दूसरा क्या है, जब हम छोटी क्लास में थे तो इस तरह से निकालते थे। अगर इसका एलसीएम निकालना है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इनको तीनों को डिवाइड करे, तो तीनों को डिवाइड करने वाली कोई संख्या नहीं है। उसके बाद हम ऐसी संख्या करेंगे जो 2 से 2 संख्या को डिवाइड करे। तो अगर हम यहां से सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, 2 पंजा 10, 2 छिक्का 12, जो संख्या डिवाइड नहीं होती उसको एज इट इज लिखेंगे। जो 15 है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 15 को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज। उसके बाद 3 दूनी 6, 3 पंजा 15। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों संख्या 5 से डिवाइड होगी, 5 एवं 5, 2 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज। और फिर 5 एवं 5। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो सब जगह 1 आएगा। तो इसकी अगर हम गुणा करेंगे, इसी को हम एलसीएम बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 2। और जब इन सब की गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजा 30, 30 दूनी 60। तो इस कैल्शियम कितना निकल कर आया है, 60 आया है। तो इसको भी हम बेसिक मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो 5वीं या 6ठी क्लास में किया करते थे, इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन करते थे। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करें। या सिर्फ इसके क्या है, बेसिक प्रोसेस है जो चैप्टर शुरुआत होने से पहले करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका और क्या तरीका होता है, इसका दूसरा तरीका है, जो तरीके का नाम है वो है प्राइम फैक्टर मेथड। अगर इसको हिंदी में बोले, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि बोल सकते हैं। इसमें क्या करना है, हमको क्या करना है, 10 का, 12 का और 15 का एलसीएम निकालना है। 10 का, 12 का और 15 क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 के अभाज्य जो प्राइम फैक्टर है वो निकालेंगे। अब ये प्राइम फैक्टर क्या होता है, इससे पहले अगर हमें एक बात और समझे, अगर हमें 10 के प्राइम फैक्टर चाहिए तो 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा करने पर 10 आए। और जो टुकड़े होंगे वे हमेशा क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, यानी अभाज्य होने चाहिए। तो 10 के ऐसे कौन से टुकड़े हैं, अगर हम 2 गुणा में 5 करेंगे, 2 गुणा में 5 करेंगे तो 2 की और 5 की गुणा करेंगे, 10 आएगा। 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। इसी तरह से अगर मुझे 12 के टुकड़े करने हैं तो उसको क्या लिखेंगे हम, अभाज्य में लिखना है 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। और ये भी क्या है, अभाज्य हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की पावर 1। अगर इसी तरीके से हम लिखेंगे, यहां पर 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 लिखेंगे। उसके बाद अगर मुझे 15 के प्राइम फैक्टर चाहिए तो मुझे उम्मीद है आप इसका निकाल सकते हैं। तो 15 क्या लिखेंगे, 3 गुणा में 5 लिखेंगे, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, जो इनके टुकड़े दिए हुए हैं उसमें क्या करना है, बड़ी पावर उठानी है। क्या करनी है, सभी की बड़ी पावर उठानी है। वो चाहे कॉमन हो या ना हो, सभी में से क्या करेंगे, बड़ी पावर उठाएंगे। जैसे सबसे पहले 2 दिया हुआ है तो 2 की बड़ी पावर कितनी है, 2 की बड़ी पावर है 2 की पावर 2। उसके बाद 3 की बड़ी पावर कितनी है, 3 की पावर 1 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 आया हुआ है तो 5 की पावर 1 लिखेंगे। जब इनको करेंगे 2 की पावर 2 तक 4 गुणा में 3 गुणा में 5, जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इनकी एलसीएम निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका क्या है, अगर मुझे 10 का, 12 का और 15 का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो दी गई संख्या है उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको अगर मैं एलसीएम मानूंगा तो एलसीएम का मतलब क्या है, सभी संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं 15, इनमें 15 बड़ी संख्या है, क्या है, 15 है जो सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं 15 को एलसीएम मानकर चलता हूं तो इसका मतलब क्या है, ये 12 से भी पूरा डिवाइड होना चाहिए और 10 से भी पूरा डिवाइड होना चाहिए।
लेकिन जो 15 है वो ना तो 12 से डिवाइड होता और ना ही 10 से डिवाइड होता। उसके बाद 15 का जो अगला मल्टीपल है यानी अगला गुणज है वो क्या हुआ, 15 का अगला मल्टीपल हुआ 30। अगर मैं 30 को एलसीएम मानता हूं, 30 को क्या मानता हूं, एलसीएम मानता हूं, तो इसको 12 से डिवाइड होना चाहिए और 10 से डिवाइड होना चाहिए। जो 30 है वो 10 से तो डिवाइड होगा लेकिन 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, 15 और 30 इसका क्या हो गए, मल्टीपल नहीं हो गए। इसी तरह से जो 15 का अगला मल्टीपल होगा 45 होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद जो 60 है, इसका जो 60 है मल्टीपल होगा तो ये क्या होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा और 10 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है, 60 ऐसी संख्या है यानी बड़ी संख्या में 15 का जो गुणज है 60 है वो ऐसी संख्या है जो इनको भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, इनसे भी क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। सभी मेथड ये हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछेंगे तो हमने इनमें से किसी भी मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन को टिक करके हम आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एलसीएम निकालने के तरीके बताए हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 12 का, 18 का और 36 का एलसीएम निकालना है। बेसिक क्वेश्चन है, 12, 18 और 36 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम किसी भी तरीके से निकालते हैं, आसानी से आएगा। अगर हम इसको बेसिक तरीके से निकालेंगे तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करते हैं। 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 6 36। फिर 6 से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 3 डिवाइड नहीं होगा एज इट इज, 3 दूनी 6। उसके बाद क्या करेंगे, जब भी यहां पर को प्राइम संख्या बचे, को प्राइम मतलब किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 6 गुणा में 12 गुणा में 3 गुणा में 2, इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। यहां पर शायद गलती है क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे यहां पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो उसके बाद 3 पर चलेगी 1 1 1। जब इनकी गुणा करेंगे तो इनकी गुणा करेंगे 6 गुणा में 2 गुणा में 3, तो इनकी गुणा कितनी आएगी, 36 आएगी। कितनी आएगी, 36 आएगी। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। पहला तरीका इसका ये है। अगर हम इसको प्राइम फैक्टर मेथड से कर सकते हैं तो सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद 18 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद 36 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। उसमें क्या करना है, जिनकी भी जितनी भी संख्या दी है सभी की बड़ी पावर लेंगे, उनकी गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। इस तरीके से भी हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों के कई प्रॉब्लम आती है कि सर ये तो जो दी गई संख्या ये छोटी संख्या है, तो इनको हम इतने तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इनकी जगह बड़ी संख्या आए तो उनको करने का क्या तरीका रहेगा। तब मैं वहां पर यह जवाब देता हूं कि अगर यहां पर बड़ी संख्या आएगी तो हमें इनमें से किसी भी तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड से करेंगे। जो आने वाले क्वेश्चन में जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद अगर हमें 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, 24 का, 36 का और 40 का एलसीएम निकालना है। इसको सिर्फ एक मेथड से कराऊंगा, वो हमारा प्राइम फैक्टर मेथड है, क्योंकि बाकी 2 इजी है उनसे आप कर सकते हैं। अगर मुझे 24 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, किसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, 24 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। 2 की पावर 3 8 होता है और 8 से 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 24 है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। उसके बाद अगर 36 का निकालना है, क्या निकालना है, 36 का निकालना है, तो इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अगर आप इनके 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है आपको, तो इसको जब हम लिखेंगे ये होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। उसके बाद अगर हमें 40 के प्राइम फैक्टर निकलने हैं, किसके, 40 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 दूनी कितना हुआ, 4 होगा, और उसके 2 गुणा में 5।
इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8 होगा, और 8 गुणा में 5 करेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। उसके बाद क्या निकालना है, अगर हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना है, तो जो दी गई संख्या में बड़ी पावर लेनी है, चाहे कॉमन हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम में वो फर्क पड़ेगा एचसीएफ में कि जो संख्या कॉमन है उसी को लेंगे। तो इसमें जो बड़ी पावर है, 2 की बड़ी पावर कितनी है, 3। उसके बाद है 3 की बड़ी पावर कितनी है, 2, और 5 की बड़ी पावर कितनी है, 1 है। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8, 3 की पावर 2 कितना हुआ, 9, और 5 की पावर 1 कितना होगा, 5 होगा। जब इनकी गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 40 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना हुआ, 360 होगा। कितना हुआ, 360 होगा। यानी कि जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 360 आएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो एचसीएफ का बेसिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दोनों के जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं, ज्वाइंट क्वेश्चन आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के, उन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वही आएगा कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होगा, तो एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और जो एफ होता है उसका मतलब होता है फैक्टर। अगर इसको हिंदी बोलेंगे, हाईएस्ट मतलब अधिकतम, कॉमन का मतलब साझा या समान, पहले पढ़ चुके हैं। जो फैक्टर होता है इसका मतलब होता है गुणनखंड, और दूसरा नाम है इसका अपवर्तक। एलसीएम में अपवर्त्य होता है, जो एम मल्टीपल होता है, और इसमें जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, अपवर्तक होता है। ठीक है, या दूसरा क्या बोलते हैं इसको, महत्तम समाप अपवर्तक बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने एलसीएम में पढ़ा था कि जो मल्टीपल गुणज होते हैं वो क्या होते हैं, उसके इसी तरह से हम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर क्या होता है, अगर हमें सबसे पहले फैक्टर निकालने हैं किसी भी संख्या के, तो जो फैक्टर की परिभाषा होती है वो परिभाषा क्या होगी, अगर जो किसी संख्या का फैक्टर निकालना है तो वे सभी संख्याएं होंगी जो दी गई संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करे। यानी कि अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो अगर हमें 8 के फैक्टर निकालने हैं, किसके फैक्टर निकालने हैं, 8 के फैक्टर निकालने हैं, तो वे सभी संख्या इसके फैक्टर होंगी जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगी। तो 8 को कौन कौन सी संख्या पूरा पूरा डिवाइड कर सकती है, तो सबसे पहले होगी 1 8 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। उसके बाद है 2 भी 8 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, 2 चौके 8। उसके बाद क्या हुआ 4, और उसके बाद क्या हुआ 8। तो यानी जो 8 के फैक्टर होते हैं वो तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 8 हो गया। ठीक है, किसी भी संख्या का फैक्टर है उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि 8 का जो फैक्टर है, बड़ा सा बड़ा 8 का जो फैक्टर हुआ 8 खुद ही हो सकता है, इससे बड़ी संख्या कोई नहीं होगी। उसके बाद है अगर हमें 12 के फैक्टर निकालने हैं तो 12 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करेंगे, तो अब इजी पता चलेगा 1 2 3 4 6 और एक खुद 12, तो 12 के फैक्टर ही होंगे। तो अब क्या करना है, यानी कि अगर हमें 8 का और 12 का एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो परिभाषा से ही है, इसके जो मीनिंग है उससे पता चलता है कि सबसे पहले तो फैक्टर होना चाहिए, उसके बाद जितनी संख्या उसमें कॉमन होना चाहिए और बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हमें 8 का और 12 का एचसीएफ निकालना है तो ऐसी कौन सी संख्या है जो बड़ी से बड़ी है और दोनों में कॉमन है, तो यहां से देखेंगे यहां पर 4 है और यहां पर भी 4 है। तो यानी जो 8 का और 12 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 4 होगा। इस तरह से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से है, इससे नीचे कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल जीरो लेवल से समझोगे तभी जाकर ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्योंकि आपको पता है जो एचएसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या करते हैं, बच्चे इन तरह से करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछे गए वो पोलिनोमियल से पूछे गए हैं, यानी कि एक्स की पावर वाले पूछे गए हैं, तो उसमें क्या होगा, बच्चों को दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप जीरो लेवल से करोगे तो आप उन सभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये इसका बेसिक है।
दूसरा तरीका क्या है एचसीएफ निकालने का, अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिसमें हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 12 का, 16 का और 24 का एचसीएफ निकालना है। 12, 16 और 24 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहला तरीका जो हमने एलसीएम में किया था, इसी तरह से हम एचसीएफ में करेंगे। तो क्या करेंगे, एचसीएफ में क्या करना है, ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। एलसीएम में क्या था, अगर 3 संख्या होती थी, तीनों से कोई संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो फिर 2 संख्या देखते थे कि 2 संख्याओं से कौन सी संख्या डिवाइड करेगी। लेकिन एचसीएफ में क्या है, ये नियम है, जितनी भी संख्या दी गई है उन्हीं संख्याओं को ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जो उनको पूरा पूरा डिवाइड करे। यहाँ पर 3 संख्या है तो ऐसी संख्या से ही चलाएंगे जो तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे पहले 4 पर चलेगी। किसे चलेगी, 4 पर। 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 4 छिका 24। अब संख्या क्या है, 3 है, 4 है और 6 है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 को भी डिवाइड करे, 4 को भी डिवाइड करे और 6 को भी डिवाइड करे। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 3, 4 और 6 को डिवाइड करे, तो इनका कुछ भी मतलब नहीं होगा, इनको छोड़ेंगे। एचसीएफ में सिर्फ यहां पर देखना कि क्या संख्या आएगी, वही उसका क्या हुआ, एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था इसका, प्राइम फैक्टर मेथड था। दूसरा तरीका क्या था इसका, प्राइम फैक्टर मेथड था। सबसे पहले अगर 12 के प्राइम फैक्टर मेथड करने हैं, वो क्या हुआ, 2 गुणा में 3, तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1। उसके बाद अगर 16 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी कि 2 की पावर 4। उसके बाद 24 के निकालने हैं, किसके निकालने हैं, 24 के निकालने हैं। तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। एलसीएम में क्या करते थे, दोबारा से रिवाइज करता हूं, अगर हमें इन संख्याओं का एलसीएम निकालना होता तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी पावर देखते थे। वो कॉमन हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, सभी जगह से बड़ी पावर उठाते थे, उनकी सभी की गुणा करते थे तो एलसीएम आता था। लेकिन एचसीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला नियम यह है, जितनी भी संख्या दी हुई है वो क्या होना चाहिए, जो उनके प्राइम फैक्टर होंगे वो सभी में कॉमन होना चाहिए। सबसे पहले सभी में कॉमन होना चाहिए। उसके बाद है हमें छोटी पावर लेनी है। क्या लेनी है, छोटी पावर लेनी है। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या जो सभी में कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। 3 क्या है, इसमें तो है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो तीनों जगह कॉमन ही है, तो तीनों का इसमें कोई रोल नहीं होगा। सिर्फ वही संख्या उठानी है जो सभी जगह कॉमन होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद क्या करना है, 2 सभी में कॉमन है तो इनमें से छोटी पावर लेनी है। एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं और एचसीएफ में छोटी पावर लेनी है। तो इसमें छोटी पावर कौन सी है, तो 2 की पावर 2 छोटी पावर है। तो हमें अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो जो 2 की पावर 2 होती है वो कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरह से हम इनको एचसीएफ निकाल सकते हैं, यानी 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। यानी जो इसका एचसीएफ होगा 12 का, 16 का और 24 का, वो एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। इसका ये दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड क्या है इसको, जो हम आगे आने वाले सभी क्वेश्चन में यूज करेंगे। ना तो इसका यूज होगा ना इसका यूज होगा, जो तीसरा तरीका कराऊंगा सभी में वही लागू होगा। तो उसका तीसरा तरीका क्या है, एचसीएफ निकालने का। हमें निकालना है 12 का, 16 का और 24 का, और यही एचसीएफ में एक ऐसा इकलौता तरीका है जो सभी में काम करेगा। तो इसमें क्या करना है कि जितनी भी संख्या दी हुई है, सबसे पहले किन्हीं भी 2 संख्याओं का अंतर लेंगे। चाहे संख्या 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, कितनी भी संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, किन्हीं भी 2 संख्याओं का अंतर है और कोशिश यह करनी है कि वो अंतर कम से कम ले। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का अंतर 4 आएगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा, 8। अगर इन दोनों का लूंगा मैं 12 आएगा, लेकिन इनमें अंतर कम से कम कौन सा है, वो है 4। तो कम से कम अंतर लेना है। सबसे पहले 2 संख्याओं का अंतर, उसके बाद वो अंतर भी क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो इसमें अंतर क्या है, कम से कम क्या है, 4। अब एचसीएफ क्या बोलता है, जो अंतर आएगा या तो वो एचसीएफ होगा
या इसका कोई भी फैक्टर एचसीएफ होगा। अगर सबसे पहले हम इसका अंतर कितना है 4, इसका अंतर कितना है 4, तो क्या करेंगे सबसे पहले जो अंतर है उससे उसको डिवाइड करेंगे सभी से। तो अगर वह सभी से डिवाइड होगा वही हमारा क्या हुआ एचसीएफ होगा। बाई चांस अगर अंतर सभी से डिवाइड न हो तो उस अंतर के फैक्टर लेंगे। जैसे कि इसमें तो एचसीएफ 4 आएगा, मानकर चलते इसका एचसीएफ 4 ना कर कोई और होता है तो 4 के यहां पर फैक्टर लेते, क्या लेते फैक्टर लेते, उसके बाद उनमें से कोई एचसीएफ होगा। तो अगर हम 4 को इससे डिवाइड करें, इससे डिवाइड करें और इससे डिवाइड करें, सभी से डिवाइड होगा, क्या हुआ सभी से डिवाइड होगा, तो जो इसका एचसीएफ है वो कितना होगा 4 होगा। यही तरीका सभी क्वेश्चन में लगेगा, जो एचसीएफ के सब क्वेश्चन आएंगे सभी में यह तरीका लगेगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन जो 2 तरीके थे वो समझ में आए या ना आए काम चलेगा, लेकिन यह तरीका करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में जब यहां पर बड़ी संख्या आएंगी तो उसमें यही तरीका काम करेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका एचसीएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 28 और 32। इसका एचसीएफ निकालना है तो अंतर लेना है और अंतर कम से कम होना चाहिए। इनका अंतर कितना आएगा 12, इनका अंतर कितना आएगा 4, तो अंतर लेना कम से कम। अब क्या है, या तो ये अंतर है जो एचसीएफ हो सकता है या इस अंतर के फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले इस अंतर से सभी को डिवाइड करेंगे। अगर 16 से डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड होगा, 28 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड होगा, 32 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब जो इसका एचसीएफ हो कितना होगा 4 होगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 973, 782 और 775। इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है इसका एचसीएफ निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या थी, छोटी संख्या थी उनका अंतर लेते थे, उसी तरह से इन क्वेश्चन को करेंगे। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है, हमें क्या करना है उनका अंतर लेना है। या तो उनका एचसीएफ अंतर होगा या अंतर के जो फैक्टर दिए हुए हैं वो एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले कम से कम अंतर लेंगे, तो यहां पर अंतर कितना आएगा, यहां पर अंतर आएगा 5 का। इसका मतलब क्या है, या तो 5 इसका एचसीएफ होगा या जो 5 के अंतर के यानी फैक्टर हैं वो एचसीएफ होंगे। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का नियम क्या तो है, अगर 5 से डिवाइड करना है तो या तो पिछला अंक 5 होना चाहिए या पिछला अंक 0 होना चाहिए, वही संख्या 5 से डिवाइड होगी। इसका मतलब है यह 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसका पिछला अंक कितना है 3, या तो 0 या 5 होना चाहिए, ना ये डिवाइड होगा ये होगा। इसका मतलब क्या सभी संख्या को डिवाइड करना था 5 से। तो इसके बाद है 5 के फैक्टर कौन से होंगे, 1 होगा और एक खुद 5 होगा। 5 है नहीं तो इसका जो एक फैक्टर बचा सिर्फ 1 है, वही एचसीएफ होगा। यानी जो इसका एचसीएफ है वो कितना हुआ 1 हुआ। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ पूछा होता है उस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ये नेक्स्ट टाइप है, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है 6/7, 5/14 और 10/21। इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर हमें एलसीएम निकालना है यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऊपर वाली संख्या को वही निकालेंगे। एलसीएम पूछा है तो ऊपर की संख्या का ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ करेंगे। क्या करना, हमें जो पूछा गया है ऊपर वाली संख्याओं का वही निकालना है, नीचे वाली संख्या को उससे दूसरा निकालना है। एलसीएम पूछा तो ऊपर का एलसीएम और नीचे क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा है, क्या पूछा है एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम करेंगे। नीचे का क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, सभी जो फ्रैक्शन वाले या पॉइंट वाले क्वेश्चन है उनका एलसीएम और एचसीएम निकालेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है 6 का, 5 का और 10 का। इतनी तो मुझे उम्मीद है आपको बेसिक वाली संख्याओं का एलसीएम आ गया होगा। तो जब हम 5 का
6 का और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। और नीचे वाली संख्याओं का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो इनका अंतर कितना आएगा, 7 आएगा। 7 ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, इसका अंतर मतलब जो एचसीएफ वो कितना होगा, 7 होगा। तो 30/7 कह सकते हैं, या इसको अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे यानी मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, संयुग में लिखेंगे, 7 चौक 28 2/7 है, तो यानी कि 4 सही 2/7 है। जो भी ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। फ्रैक्शन वाली संख्याओं में या पॉइंट वाले क्वेश्चनों में एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। जो पूछा गया है ऊपर वाली संख्या तो वो निकालना है, नीचे निकालना उससे दूसरा, तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/16, 5/12 और 7/24 की जगह यहां पर 18 है। इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ है। तो हमने क्या करना है, जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है जो पूछा गया है ऊपर वाली संख्या वो निकालना है। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है 5 का, 7 का और 3 का एचसीएफ निकालना है, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 3 को, 5 को और 7 को डिवाइड करे तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगर तीनों से कोई भी संख्या को डिवाइड न करे तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद क्या करना है, 16 का, 12 का और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो उसका जो होता है इनका एलसीएम कितना आएगा, 144 आएगा। कितना आएगा, 144 आएगा। तो इसको क्या करेंगे, 1/144 इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4 सही 3/8, 2 सही 1/2 और 6 सही 1/4। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ यानी मैसेज निकालना है। मैसेज का मतलब क्या है, महत्व समाप्त अपवर्त्य या एचसीएफ बोल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इनको साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलेंगे, 4 8 32 और 3 35/8, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 6 चौका 24 और 1 25/4। अब वह पहले वाला क्वेश्चन हो गया है एचसीएफ निकालना, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ है। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, 5। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 है। तो इसको क्या लिखेंगे, 5/8। कितना लिखेंगे, 5/8 लिखेंगे। इस वीडियो में हमने बिल्कुल जीरो लेवल से, जो कहते हैं ना कि इसका बेसिक है, वो किया है। आने वाले क्वेश्चन में इनका क्या हुआ, लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इनका लेवल बढ़ेगा। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, अगर आपने एक बार अच्छे तरीके से ये पूरा चैप्टर कर लिया तो उसके बाद आपको जिंदगी में एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।